भागलपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को नशा मुक्त बिहार, स्वस्थ बिहार और बढ़ता हुआ बिहार बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसके बाबत आज भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा इन सभी विषयों को लोगों के बीच बताने और जागरूक करने के लिए भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में नशा मुक्त बिहार बनाने को लेकर जो जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवा युवतियों ने भाग लिया और सभी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले युवाओं को प्रथम पुरस्कार 5,000, द्वितीय पुरस्कार 3,000 और तृतीय पुरस्कार 2,000 देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावा कई पदाधिकारी व सैकड़ों युवा युवती। ये दूसरा वर्ष है। पिछले साल भी हम लोगों ने मैराथन जो है वो आयोजित किया था अंडर 16 और एबव 16 लड़के लड़कियों का विभिन्न वर्गों में, और अच्छी जो है पुरस्कार की राशि भी है। प्रथम प्राइज 5,000 है, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना भी जो है वो 7 जो प्रतिभागी हैं उनको मिलेगा। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने विभिन्न संस्थानों से बात करके, जैसे NTPC, SBI एवं अन्य कई संस्थानों से बात करके बच्चों को टी-शर्ट भी उपलब्ध कराया है, उनके लिए स्नैक्स की भी व्यवस्था है। तो काफ़ी उत्साह है बच्चों में और बढ़िया जो है माहौल है, अच्छे से आयोजन हो रहा है। और जो भी बच्चे पुरस्कृत होंगे उनको आज ही राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। और सभी लोगों से इस अभियान के माध्यम से अपील भी है कि किसी भी तरह का नशा, चाहे वो शराब हो या किसी अन्य प्रकार का नशा हो, उसको बिल्कुल अवॉइड करें। और ख़ास करके युवाओं से, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देता है, आपके परिवार को बर्बाद कर देता है। 26 तारीख को नशा मुक्ति दिवस भी है और इसी के लिए आज ये इस ज़िले में दौड़ का आयोजन किया गया है, बेसिकली युवाओं को जागरूक करने के लिए और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। भागलपुर आगामी 26 नवंबर को वेटनरी कॉलेज के प्रोग्राम में भीम संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भीम संवाद का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे बिहार के सभी जिलों और प्रखंडों के लोग पहुंचेंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबों को संबोधित करेंगे। मुख्य रूप से आगामी 2024 के चुनाव को लेकर और आरक्षण को लेकर कई मुद्दों पर वार्ता करेंगे, जिसको लेकर भागलपुर के सर्किट हाउस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसकी तैयारी को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। वार्ता के दौरान MLLC विजय सिंह, शिशुपाल भारती, विपिन बिहारी सिंह के अलावे जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मध्य विद्यालय जगदीशपुर में बाल संसद के प्रधानमंत्री तन्नू कुमारी, शिक्षा मंत्री खुशी कुमारी, विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव पिंकी देवी, प्रखंड परियोजना प्रबंधक सुदर्शन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र, आज के तकनीकी युग में कंप्यूटर शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी को ध्यान रखते हुए विभाग द्वारा विद्यालय को कंप्यूटर उपलब्ध कराया। अब बच्चे अच्छी तरह से आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। लैब होने से सभी बच्चों को नई ऊर्जा संचारित होगी, यह बच्चों के उत्साह देखकर लग रहा था। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक कल्पना राय, बिंदु कुमारी, अभिनाश सरोज, कौशल्या कुमारी, नवल किशोर पंचियारा, राजीव कुमार, पुष्पतला, नाहिदा, मीनाक्षी, वार्डन सपना कुमारी ने शिक्षिका फूल कुमारी, कंप्यूटर शिक्षक राहुल कुमार के साथ विद्यालय के सभी बच्चे उपस्थित रहे। का उद्घाटन हुआ है मध्य विद्यालय जगदीशपुर में। ये NGO के द्वारा यहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति में जो है वह है कि तकनीकी शिक्षा सबको, और हम जानते हैं कि अभी सभी बच्चे जो है वह तकनीक से जुड़े हुए हैं, घर में मोबाइल चलाते हैं, बेहतर ढंग से चलते हैं, और परंपरागत जो पढ़ाई होती है उससे वो उतना रुचि नहीं लेते हैं। अब कंप्यूटर पर पढ़ाई होगी, डिजिटल रूप से वो देखेंगे, सभी चीज़ को सीखेंगे तो ज़्यादा ग्राही होगा और वो आत्मसात करेंगे। तो इसके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा मध्य विद्यालय जगदीशपुर में 10 कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। उनको एक शिक्षक भी दिया गया है, जिनके द्वारा सभी बच्चे अब यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। भागलपुर जिलों में चोरों का आतंक काफी बढ़ गया है। आए दिन अलग अलग इलाके से लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोग काफी सहमे हुए हैं। चोरों ने नाथनगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव स्थित बिहार पुलिस में सिपाही के
पद पर कार्यरत जवान राजेश कुमार मंडल के घरों को निशाना बनाया और छत के दरवाजे का ताला तोड़ घर में प्रवेश करने के उपरांत एक कमरे के दरवाजे में लगे लॉक को तोड़कर गोदरेज में रखे लाखों रुपए मूल्य के जेवरात, सोना का नथ, सोना का टीका, सोने की अंगूठी, सोने का कान का टॉप एवं चांदी के ब्रेसलेट, चांदी की चेन, कमरबंद गायब पाया। वहीं छत के दरवाजे में लगे ताले और कमरे के दरवाजे में लगे लॉक वहीं पड़ा हुआ था। इस घटना के बाबत पीड़ित सिपाही राजेश कुमार मंडल ने नाथनगर थाना पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई है। सूचना पर नाथनगर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। भागलपुर के सैंडीज कंपाउंड मैदान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली के ओर से आज से 26 नवंबर तक सैंडीज कंपाउंड में आयकर हब का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3 कियोस्क लगाए जाएंगे, जिसमें करदाताओं के शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। वहीं करदाताओं के सवालों के उत्तर आयकर के जानकारों के द्वारा दिया जाएगा। इसके साथ साथ भविष्य में युवा करदाताओं के आयकर के संबंध में उचित जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त संयोजन में एक चिल्ड्रन कॉर्नर की भी व्यवस्था की गई है, जहां बच्चों एवं युवाओं के लिए बोर्ड गेम, वीडियो गेम की व्यवस्था रहेगी तथा कार्यक्रम स्थल पर भविष्य के करदाताओं के बीच क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन के साथ साथ नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो का भी आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वामी शिव ध्यानम सरस्वती मुंगेर योग आश्रम के द्वारा किया गया। वहीं आयकर महानिदेशक पटना राहुल कर्ण विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं आम लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर लोग आयकर से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की है कि देश की उन्नति के लिए आयकर समय से भरे और उसकी जानकारी और किसी की भी शिकायत को लेकर इस ट्रांसपेयर हब में जरूर आएं। वहीं उद्घाटन के क्रम में काफी संख्या में आम लोगों ने उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भागलपुर में जमीन विहीन 96 लोगों को जमीन देने की बात कही है। डीएम के आदेश एवं द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी के आदेश के बावजूद 2 वर्ष से गरीब भूमिहीनों को बसाने के नाम पर अंचल जगदीशपुर के द्वारा सिर्फ झांसा दिया जाता आ रहा है। डीएम के द्वारा आदेश दिया गया था कि पंचायत चुनाव के बाद सभी भूमिहीनों को बसा दिया जाएगा, परंतु आज तक 2 वर्ष बीत जाने पर भी भूमिहीनों को नहीं बसाया गया। अब अंचल कार्यालय जाते हैं तो वहां हमें डांट डपट कर भगा दिया जाता है और दलालों के द्वारा पैसे की मांग की जाती है और बोला जाता है पैसे दोगे तभी जमीन मिलेगा। सभी प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है जब जिलाधिकारी ने आदेश पारित कर दिया है, इसको लेकर आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन लालू तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और सीओ के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे राजद के झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लगाई। उन्होंने कहा हम लोगों की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे और फिर भी हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो अनवरत अनशन पर बैठ जाएंगे। जब हम लोगों को जमीन देने का आदेश कोर्ट से पारित हो गया है फिर भी हम लोगों को जमीन क्यों नहीं दिया जा रहा है। जमीन पास हो गया है तुम्हारा भूमिहीन परिवार से, जो हमको 10,000 रुपया दो, कल से परसों तक में जमीन दे देंगे। ये लगा के 3 से 4 बार हमारे दरवाजे पे गया। कौन था वो? हम नहीं चिनते, उसका नाम नहीं जानते हैं। गोरा जैसा है, पतला जैसा है। क्या बोल के लेता है पैसा? मांग रहा? पैसा यही बोलता है कि ये 10,000 दो, 2 से 3 दिन में तुम लोग को नापी जमीन हो जाएगा। बार बार यही बोल रहा है, एक बार नहीं, 1 बार से 4 बार मेरे दरवाजे पे गया। सामने आके पहचान लीजिएगा? हाँ, पहचान लेंगे, जब भी आएगा उसको पहचान लेंगे। दूर में भी रहेगा तो हम पहचान लेंगे उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि देवी। रहे कि हम लोग को 1/11/21 को जिला पदाधिकारी लोक शिकायत के तहत द्वितीय अपील पे हम लोग 117 आदमी को जब भूमि आदेश हुआ था कि सबको 55 डिसमिल जमीन दे करके गरीबों को इंदिरा आवास दे के बसा दिया जाएगा। उसमें आदेश में डीएम साहब लिख के दिए कि पंचायत चुनाव का समस्या है, पंचायत चुनाव को ख़त्म होने दिया जाए, उसके बाद आप लोग को बसा दिया जाएगा। हम लोग भी कहें कि सब डीएम साहब का आदेश हो गया, डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, डिग्री का आदेश हो गया। फिर हम लोग को जो है बार बार अंचल दौड़ते दौड़ते पंचायत चुनाव के बाद थक गए, कितना चप्पल किया गया। वहाँ पर का दलाल लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए डिप्टी अगर उसको बुलाया जाता है तो वो 12 बजे दिन में पहुँचता है, नहीं भी पहुँचता है, लेकिन झूठ मूठ को जो जिसका आदेश हुआ है उसके घर पे 6 बजे भोर में जांच करने के लिए जाता है, जबकि यहाँ से सब कुछ हो गया, पास हो गया, ज़मीन मिलने का पर्चा मिलने का सवाल उठ गया। 10,000 20,000 रुपया जनता से पूछ लीजिए, 20,000 रुपया मांगने भोर में जाता है दलाल लोग।
समझे ना। उसके बाद दौड़ते दौड़ते फिर दूसरा बार फिर हम लोग अप्लाई किए। फिर दूसरा बार जो है हम लोग को 21/7/2022 को फिर आदेश हुआ, द्वितीय अपील से फिर डीएम साहब आदेश दिए। उसके बाद से दौड़ते दौड़ते हम लोग अंचल में थक गए, लिखते लिखते थक गए। कहीं कोई ज़मीन जगह हम लोग को नहीं मिला। बीच बीच में दलाल लोग के द्वारा पैसा की मांग की जाती थी। अगर आप प्रमाण के तौर पे बोलिएगा तो हम उस आदमी को हम लोग कॉलर पकड़ के डीएम साहब के पास भी ले जाते हैं। आदमी को जमीन मिला है। और उसके बाद का सर कहानी सुन लीजिए कि हम लोग जो है कि हम लोग को बालगलाया जाता था। बाद में जो है अंचल के द्वारा लिख के एडीएम साहब को जमा करा दिया गया है झूठ मूठ का कि 92 आज भूमिहीनों को पर्चा, बातचीत पर्चा और जमीन उपलब्ध करा दिया गया। ये एकदम झूठ है। हम सूचना के तहत से ये कागज निकाले हैं एडीएम साहब के यहाँ से। और जब हम लोग जाते हैं अंचल तो हम लोग को डांट फटकार के बहुत भगा दिया जाता है। औरत लोग जाती है, भद्रा भद्रा गाली देता है, भगा देता है। वहाँ दलालों का अगर सबसे बड़ा दलाली होता है तो वो भागलपुर जगदीशपुर अंचल में। वहाँ पे कैमरा का तो सर एकदम आप लोग की कृपा से अगर आप लोग इतना से जरूर करवा दिए कि अंचल के भीतर कैमरा लगा दीजिए, ताकि दलाल जो बार बार आता जाता है, जातीय आवासीय फलना ढेकान, गरीब को नोच के खा गया, विद्यार्थी को नोच के खा गया। भागलपुर में अगर सबसे बड़ा डकैती और जुर्म हो रहा है तो भागलपुर जगदीशपुर अंचल में। आगे क्या कीजिएगा? अब सर ये आप लोग के अच्छी से अगर हम लोग को 3 दिन के अंदर हम लोग का हवाई में पता चला कि 25 या 27 को डीएम साहब पर्चा बांटेंगे। ये भी हम लोग को 100 बार बोला गया। 3 साल 2.5 साल हो गया है, बार बार बलगलाया जाता है। ये कोर्ट का आदेश है। अब हम लोग जो है इसी आधार पे पटना हाई कोर्ट से हम लोग रीड करेंगे। अब रीड भी करेंगे, वहाँ भूख हड़ताल करेंगे। 14 दिन हम लोग कमिश्नर साहब के गेट पर भूख हड़ताल किए थे तो ये प्राप्त हुआ है। इस बार हम लोग का जान चला जाए, पटना में हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और रीड करेंगे, केस करेंगे हाई कोर्ट में। क्योंकि ये जमीन दिए नहीं, हम लोग पैसा का डिमांड किया गया दलालों के द्वारा, नहीं दिया गया तो वो जो है झूठ मूठ का लिख के बढ़ा दिया। डीएम साहब से हम विनती करना चाहते हैं कि इसको मंगवा करके पूछा जाए कि किसको जमीन दिया है, किसको पर्चा दिया है।